नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज FM भारती। तो श्रोताओं, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य मित्र में। तो चलिए कल की हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अजय के साथ। तो डॉक्टर साहब, चलिए उसी मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन सी आमतौर पर दांतों में बीमारियां होती। दांतों पे मेनली अगर हम पूछे ना एक आम आदमी से भी बीमारी मतलब वो क्या कहेगा भी मेरे दांत में दर्द हो रहा है जी। मतलब जैसे दांत में दर्द एक मेन बीमारी है जी। तब वो दांत में जो बीमारी है, जो दर्द है, वो क्यों है भाई? या तो दांत हिल रहा है, या दांत में कीड़ा लग गया, ठंडा गर्म लग गया, और दांत में सोजिश आ गई, भाई मसूड़े के अंदर सोजिश आ गई जी। बहुत कम लोग आजकल खैर ये भी कहते हैं भी दांत सुंदर नहीं लग रहे हैं, भाई दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, ये भी एक मेन बीमारी है। मैं यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूंगा। ये टेढ़े मेढ़े की आजकल समस्या कुछ ज्यादा ही है। हाँ बिल्कुल सही है जी। ये क्यों? एक्चुअली टेढ़े मेढ़े क्यों है ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है। क्यों? एक्चुअली जो भगवान बनाता है ना जी, उसका कोई रीजन क्यों तो है ही नहीं है। नहीं, हमने बचपन में सुना है कुछ लोगों में, अभी भी आजकल भी गाँव में एक बात चलती है कि जैसे दूध के दांत टूटते हैं, उसके बाद बच्चे की जीभ अपने आप उसी जगह जाती है जहां से वो दांत टूटा है। इसको एक रीजन कहा जाता है इस चीज नहीं, का। देखो टेढ़े मेढ़े दांत यूजुअली दो रीजन है इसके। एक तो भाई बाय बर्थ, भाई जैसे भगवान ने दूध के दांत टूटने के बाद जो परमानेंट टीथ आए हैं जी, वो अपने आप ही टेढ़े मेढ़े आए हैं। एक रीजन तो ये है जी। दूसरा रीजन है अभी कुछ चोट लग गई, उसके बाद भी दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। बच्चा अंगूठा चूसता है, उसके कारण दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जी। तीसरा एक मेन रीजन है अभी परमानेंट टूथ आ जाता है और दूध का दांत वहीं पे खड़ा रहता है। एक्चुअल में कानून क्या है कि भी परमानेंट टूथ आए तो वो दूध के दांत को रिप्लेस करता हुआ आए जी जी। और कई बार ऐसा होता है कि भी परमानेंट टूथ आ जाता है और दूध का दांत टूटता नहीं है, तो उसे पेरेंट्स को चाहिए भाई। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी कोई वजह नहीं है, वो बस दूध का दांत नहीं टूटा, भगवान नेचुरल है, वो नेचुरल है। तो भाई दूध का दांत नहीं टूटा तो उसे डॉक्टर के पास जाके उस दूध के दांत को निकलवा ले, तो शायद एक प्रिवेंटिव केयर हो जाए, भाई परमानेंट टूथ अपनी सही जगह पे आ जाए जी। नहीं तो मेन क्वेश्चन है भैया परमानेंट जो डेंटिशन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जो दांत हो गए हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो अब उसको सीधा ही करना पड़ेगा। उसकी एक एज होती है 11, 12, 13 साल की एज के बाद मतलब डॉक्टर साहब एग्जामिन करते हैं जी, और उसके बाद उनके ऊपर तारे लग जाती हैं या कुछ और भी ट्रीटमेंट होते हैं, ब्रेसेस होते हैं, अलाइनर्स होते हैं, तो वो लगते हैं। थोड़ा सा लंबा इलाज होता है पर दांत बिल्कुल सुंदर हो जाते हैं जी जी। चलिए उसी बात पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे बीमारियों की, उसमें आगे हाँ जी हाँ, जैसे सांस से बदबू आना, मुंह से स्मेल आना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जी। उसके भी मेनली दो रीजन होते हैं जी, मुंह के अंदर का और मुंह के बाहर का। जैसे सपोज अपना मुंह है, अपने मुंह के अंदर कई सारी ओपनिंग्स और भी खुले हुए हैं, दरवाजे हैं जी बहुत से। जैसे नाक भी अपने मुंह के अंदर खुलती है जी, आपने फील किया होगा जी। पेट का रास्ता भी अपने मुंह के अंदर से जाता है बिल्कुल, और फेफड़े का रास्ता भी अपने मुंह के अंदर जाता है जी। तो अगर फेफड़े के अंदर कोई दिक्कत है या पेट के अंदर कोई दिक्कत है तो वो भी अपने मुंह के अंदर की बदबू होती है, मुंह के अंदर ही बदबू का कारण होता है जी। कई बार कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन भी मुंह के अंदर की स्मेल का कारण होता है जी। और मेनली जो डेंटिस्ट के कार्य क्षेत्र में आएगा वो आएगा भी दांत के अंदर का, भी दांत के आसपास कोई जैसे कैलकुलस जमा हो जाता है, पत्थर जमा हो जाता है, बंदा ढंग से सफाई नहीं करता, ब्रशिंग नहीं करता, तो उसकी वजह से भी मतलब सांस के अंदर बदबू आती है। दांत के अंदर कीड़ा लग गया, उसके अंदर खाना फंसा रह गया, थोड़े टाइम के बाद खाना सड़ेगा, तो वो भी मुंह के अंदर स्मेल का मेन कारण होता है जी। तो ये सब रीजन है। जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग इज आल्सो मतलब एक मेन कारण है भी मुंह के अंदर से स्मेल आ जाए। बिल्कुल हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, एक और इसी में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दांत में कीड़ा लगना ये क्यों, इसकी क्या वजह? गुड। जैसे जो भगवान है ना, उसने अपने दांत को बनाया है खाने को चबाने के लिए, खाने को काटने के लिए जी। अब जैसे एक आरी के कटर होते हैं, अगर आरी का ब्लेड बिल्कुल स्मूथ होगा, सीधा जी, तो वो लकड़ी को नहीं चीर पाएगा बिल्कुल। उसके डेंटिशन होना चाहिए, उसके दंदे होने चाहिए जी, तभी तो वो लकड़ी को काटेगा बिल्कुल। ऐसे ही भगवान ने जो अपने दांत को बिल्कुल लकड़ी की तरह, शीशे की तरह स्मूथ नहीं बनाया। अगर वो स्मूथ हो गया तो वो खाने को चबाएगा ही नहीं, उसको पीसेगा ही नहीं बिल्कुल।
तो उसके अंदर उन्होंने भगवान ने कस्प दिए हैं और एक ग्रूव दिए हैं। मतलब कस्प मतलब जो दांत का उठा हुआ हिस्सा है जाड़ों का, और ग्रूव है जो उसका जो बीच का हिस्सा है, जो खाई जिसे कह देते हैं, घाटे जिसे कह देते हैं। तो जब उसकी शेप अनइवन है तो ये ऑब्वियस है कि कई बार उसके अंदर खाना फंसा रह जाता है। बिल्कुल, जैसे हम खाना खाया उसके बाद हमने कुल्ला नहीं किया तो उसके अंदर खाना फंसा रह गया। जब खाना फंसा रहेगा तो वो सड़ेगा, जब खाना सड़ेगा तो उसके अंदर से एक एसिड टाइप की चीज निकलती है अंदर, जिसके कारण भी दांत का जो टॉप मोस्ट लेयर है एनामल जी, तो वो एनामल ऐसा खराब हो जाता है। खराब हो गया तो वहां पे खड्डा पड़ गया, खड्डा पड़ गया तो उसमें और भी खाना फंस गया, वो और भी खाना सड़ेगा। बोले कि एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है भी। जैसे शुरू में होनी शायद मुश्किल है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा खड्डा पड़ गया उसको खाना फंसने की जगह मिल गई, खाना और भी सड़ेगा, खाना और भी सड़ेगा, और भी एसिड निकलेगा, और भी दांत खराब होगा जी। अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पे रोक ले तो फिर वो आगे नहीं फैलता। तो मतलब वो कोई कीड़ा नहीं होता, बेसिकली ये खाने का सड़ना होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई कीड़ा वगैरह कुछ इस तरह का कुछ ऐसा जीव जंतु नहीं है। बिल्कुल, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको निकाल के जैसे बसों में दिखाते हैं ना कई बार, तेरे दांत से कीड़ा निकाल दिया और वो जमीन पे रखेगा और वो सर्पेंटाइन मोशन में आगे भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक बेसिकली एक माइक्रोबियल डिसीज है जी। उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु जो नंगी आंख से, हाँ जी हाँ, बिल्कुल, तो वो नंगी आंख से दिखते भी नहीं है और वो उसी के कारण वो सड़न होती है और उसी के कारण ही ये दांत की बीमारी बनती है जी। तो चलिए, आज एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि बहुत से लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फ्रॉड चलता है, हाँ जी, कम से कम उससे अवेयर हो जाएंगे और इसी अवेयरनेस को सेलिब्रेट करते हैं। गीत बताइए। गुड। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, ये गाना सुना दीजिए जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। बिल्कुल। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली।
से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़िए आप 90.8 मेगाहर्ट्ज पर FM भारती से। तब तक के लिए अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।